तो प्रोटियोमिक्स में हम ये देख रहे थे कि प्रोटियोमिक्स में हम 3 डायमेंशनल मैप भी बना सकते हैं किसी भी सेल का, इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ प्रोटीन्स। कहाँ कैसे वहां पर प्रोटीन्स हैं वो इंडिकेट करके। एंड इन दिस वी कैन ऑल्सो द प्रोटियोमिक्स ऑफ अ गिवन सेल इज डायनेमिक। ये हमें पता होना चाहिए कि प्रोटियोमिक्स जो होती है किसी भी सेल, प्रोटियोमिक्स से एक मेजर एम होता है प्रोटियोमिक्स का, टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल मैप ऑफ अ गिवन सेल इंडिकेटिंग लोकेशन ऑफ प्रोटीन। एंड ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम प्रोटियोमिक्स के बारे में जानते हैं, किसी सेल में कितने प्रोटीन्स हैं, वो कौन कौन से हैं, वो भी हमें हेल्प करती है। बिकॉज कि सिर्फ हम जीन्स की स्टडी करने से ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, ओनली स्टडिंग द जीन, then it is impossible to understand mechanism of disease just by the studying of genome. Only by understanding protein functions, their modification, drug target for various diseases can be identified. उनके अंडरस्टैंड करने से प्रोटीन फंक्शन को, उनकी मॉडिफिकेशन को, ड्रग टारगेट जो होते हैं वो वेरियस डिजीज के आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं। मतलब हम उन्हें अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। प्रोटियोमिक्स इसीलिए रेफर करती है कंप्लीट प्रोटीन सेट ऑफ सेल्स। प्रोटियोमिक्स रेफर करती है लार्ज स्केल कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंटायर प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेल्स, tissues, and even whole organisms. Modern proteomic studies involve many different areas which are illustrated in figure 5. फिगर 5 में एक फ्लो चार्ट दिया है जिसमें मॉडर्न प्रोटियोमिक स्टडीज के डिफरेंट एरियाज भी हमें पता है, और इसके अंदर प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शंस, प्रोटीन फंक्शन एंड प्रोटीन लोकलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ प्रोटियोमिक्स। एक कैसे कर पाए हम प्रोटियोमिक्स को स्टडी, बिकॉज अब हमारे पास काफी एडवांस सेंस है, एडवांस हो चुकी है हमारी टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग हम कर चुके हैं जीनोम्स की। और इतनी डेवलपमेंट के बाद प्रोटीन का को भी स्टडी करना बहुत आसान हो चुका है। प्रोटीओम किसी भी गिवन सेल का डायनामिक होता है इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्यूज। बायोकेमिकल मशीनरी सेल की मॉड्यूलेट कर सकते हैं हम थोड़ी, and this could lead to several changes in protein such as post translation modification। तो मैं हिमलता यादव आपको आज प्रोटियोमिक्स का टॉपिक कराना चाहती हूँ, बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th एंड चैप्टर 4। दिस could lead to several changes in protein structures, post translation or modification, changes in cellular localization, effects on their synthesis or degradation. Thus, examination of a proteome is like taking a snapshot of protein environment at a given time। तो हमारा सेलुलर लोकलाइजेशन मतलब किधर कौन से स्ट्रक्चर का प्रोटीन वो है सेल के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है या कौन एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, सेल में किधर लोकलाइज्ड है, न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, क्या वो प्रोटीन है, उसकी क्या पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुई है, एंड इफेक्ट उसका सिंथेसिस, उसकी सिंथेसिस पे और उसके डिग्रेडेशन पे, वो कितना जल्दी डिग्रेड होता है इसके ऊपर क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट का। हम प्रोटियोम का पूरा एग्जामिनेशन कर सकते हैं और इससे हमें पता चलता है कि हम एक सेल का स्नैपशॉट ले रहे हैं इन किसी भी गिवन टाइम पे, किसी भी इन्वायरमेंट कंडीशन में। इट इज स्पेक्यूलेटेड दैट नो फंक्शन कैन बी असाइन टू अबाउट 1/3 ऑफ द जीन। हमें ये तो पता है कि कोई भी फंक्शन हम 1/3 ऑफ जीन को नहीं दे पाए अभी तक ऑर्गेनाइज्म में, एंड विच द जीनोम सीक्वेंस इज नोन। जीनोम तो पता चल गया पर अभी तक हम उसके फंक्शन नहीं पता चले। द कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन अ जीनोम विद हेल्प स्ट्रक्चरल जीनोमिक प्रोजेक्ट्स। अब अगर हम प्रोटीन उसके आइडेंटिफाई कर लेंगे तो किसी जीनोम में, तो हमें हेल्प होगी स्ट्रक्चरल जीनोमिक प्रोजेक्ट्स में। द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू ऑब्टेन 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द प्रोटीन इन द जीनोम। इनका एम क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर्स पता करना सारे प्रोटीन के, किसी भी जीनोम के। एंड द स्ट्रक्चरल एनालिसिस वुड बी हेल्पफुल इन असाइनिंग फंक्शन ऑफ दीज प्रोटीन। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस हेल्प करती है हमें फंक्शन असाइन करने के लिए इन प्रोटीन के।
इसके एडिशन में आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन की वन ऑफ द मेजर गोल है, हमारा एम है ऑफ प्रोटियोमिक्स इज टू कैरेक्टराइज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑन प्रोटीन। मॉडिफिकेशन ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन पे मॉडिफिकेशन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, कैरेक्टराइज करने के लिए मेजर गोल है प्रोटियोमिक्स का। एंड अब सिग्नल ट्रांसडक्शन, डिजीज मैकेनिज्म, ग्लाइकोसाइलेशन, ड्रग टारगेट्स, ये कुछ फील्ड्स हैं जो प्रोटियोमिक्स से रिलेटेड है। प्रोटियोम माइनिंग, expression proteomics, post-translational modifications, phosphorylation, protein-protein interactions, protein networking, structural proteomics, functional proteomics, ये कुछ फील्ड्स हैं जो प्रोटियोमिक्स से रिलेटेड हैं। ऑर्गेनेली कॉम्पोजिशन, सब प्रोटियोमिक कॉम्पोजिशन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन फंक्शंस, माउस नॉकआउट्स, types of proteomics and the scientific knowledge can be gained from them. Types of proteomics, expression proteomics. So we were doing this proteomics and the type of the structure, we can say the various divisions of the proteomics. So types of proteomics, the screen is shared to you. Expression proteomic क्या होती है? Quantitative study होती है protein expression की between samples that differ by some variable is known as expression proteomics. So क्वांटिटेटिव स्टडी करना, कितने क्वांटिटी में प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं किसी सैंपल में, और अलग अलग सैंपल्स में कितना अमाउंट का प्रोटीन मिल रहा है, वो स्टडी करना, इसको ही एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक कहते हैं। एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स यूजिंग दिस अप्रोच, इस अप्रोच से प्रोटीन एक्सप्रेस So expression of entire protein or subproteomes between samples can be compared. This could be useful in identification of disease-specific proteins. So जब एक expression किया जाता है entire proteomes का और सब proteomes का samples के बीच में compare भी कर सकते हैं. This could be useful. इससे क्या होता है, identification of disease-specific protein हमें identify करने में help होती है. For example, कैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो ट्यूमर सैंपल्स का फ्रॉम अ कैंसर पेशेंट एंड सिंपल टिश्यू सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल इंडिविजुअल कुड बी एनालाइज्ड फॉर डिफरेंशियल प्रोटीन एक्सप्रेशन। तो दोनों सैंपल्स को अगर नॉर्मल पेशेंट और कैंसर पेशेंट के इंडिविजुअल्स हैं, दो इंडिविजुअल हमारे पास है, तो उनके प्रोटीन के एक्सप्रेशन डिफरेंशियल कैसे हैं वो एनालाइज हम कर सकते हैं यूजिंग टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉलोड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमेट्री करा के प्रोटीन विच आर ओवर एंड अंडर एक्सप्रेस्ड इन कैंसर पेशेंट, कौन से प्रोटीन ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से अंडर एक्सप्रेस हो रहे हैं, कम एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस कुड बी कंपेयर्ड विद द माइक्रो डाटा। इसको माइक्रो डाटा से कंपेयर करके आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज कुड प्रोवाइड अ लीड इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिस ऑफ ट्यूमर डेवलपमेंट। और इसकी वजह से हम माइक्रो डाटा आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, माइक्रो एरे का डाटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हमें एक लीड देगा अंडरस्टैंडिंग में कि ट्यूमर डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन से प्रोटीन अंडर एक्सप्रेस हुए या ओवर एक्सप्रेस हुए जिसका रोल ट्यूमर एक्सप्रेशन में था। स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स क्या होती है? अनलाइक कंपेयरिंग द सेम सेल और टिश्यू इन द नॉर्मल एंड द डिजीज स्टेट इन एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, structural proteomics are directed to map out the structure and the nature of protein complexes present specifically in a particular cellular organelle. तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स में मैप करना होता है स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को।